आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीएल के निगाही खदान में 3 दिन पहले दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा था और श्रमिक नेता ने लापरवाही का आरोप लगाया। प्रबंधन और जो श्रमिक नेता थे, जो ग्रामीण थे, उनके बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस प्रशासन उस मौके पर मौजूद थी, लेकिन ठीक 3 दिन बाद आज जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, कपिल सिंह जो निजी सुरक्षा कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो खदान जा रहे थे और सीएचपी के पास जो हाईवा खड़ा था, उनकी बाइक उससे टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि प्रबंधन पर जो गंभीर आरोप लग रहा है वो ये है कि खदान क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, लेकिन उसकी बाइक को बाहर फेंकवा दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि खदान क्षेत्र में नहीं बल्कि ये दुर्घटना बाहर हुई है। लोगों का तो ये भी आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया गया और साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। इसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया और आज फिर खदान क्षेत्र में चक्का जाम हो गया। दुर्घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है और हर दुर्घटना किसी न किसी लापरवाही को उजागर करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खदान क्षेत्र में अगर दुर्घटना हुई है तो क्या प्रबंधन इस तरह का सख्त कदम उठा सकती है कि वो श्रमिक से जुड़ी हुई चीजों को बाहर दिखाने की कोशिश करे, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करे। अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर आरोप क्यों लग रहा है? एनसीएल के खदानों में दुर्घटना होती रही है, लेकिन इस तरह की चीजें अब तक नहीं दिखाई दी कि दुर्घटना की जगह को, उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश किया जाए और यह दिखाया जाए कि दुर्घटना कहीं बाहर हुई है। तो जो श्रमिक नेता हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका आक्रोश फूट पड़ा और सुलह समझाइश के बीच में लोग बार बार ये कह रहे थे कि कंपनसेशन और वो सारी चीजें तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से एनसीएल का निगाही प्रबंधन लगातार लापरवाही कर रहा है और दुर्घटना के बाद साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए और उन्हें न्याय चाहिए। तो इस घटना को लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और जो श्रमिक नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि श्रमिकों के साथ, उनके हितों के साथ अनदेखी की जा रही है। अंदर जिस तरह से सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसकी वजह से लगातार दुर्घटना हो रही है। 3 दिन पहले दुर्घटना हुई थी और वो आक्रोश अभी थमा भी नहीं था कि आज फिर दुर्घटना हो गई। सीएचपी के पास जो हाईवा है उससे बाइक टकराई और कपिल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। तो जिस तरह से तीखी झड़प हो रही है और इस झड़प के बीच में जहां पर सुरक्षा की बात की जाती है, जहां सेफ्टी वीक मनाया जाता है, वहां पर लगातार अगर दुर्घटना हो रही है तो ये सारी चीजें ये बताती है कि बातें चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए, लेकिन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाएगा इसका कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। और अगर ये दुर्घटना वाकई में लापरवाही की वजह से है और दुर्घटना में साक्ष्य मिटाने जैसी चीजें आ रही हैं तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा, लगातार सुलह और समझाइश का दौर भी चलता रहा। थोड़ा कंपनसेशन, नेतागिरी और तमाम चीजों से गुजरने के बाद वो परिवार जो इस तरह के हादसे से गुजरता है उसकी भरपाई कभी नहीं होती। ये बात हम लगातार कहते आए हैं और खास तौर से अगर साक्ष्य को मिटाने जैसा आरोप लग रहा हो तो फिर इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एनसीएल की वेलफेयर नीति ये कहती है कि अगर खदान क्षेत्र में दुर्घटना हो रही है तो वो इस तरह की लापरवाहियों के साथ साथ उस पूरी चीजों की जिम्मेदारी के साथ कंपनसेशन और जो भी चीजें उसमें बेहतर हो सकता है उसमें वो हर हाल में अपने को कहीं से भी पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दुर्घटना के जगह को, क्षेत्र को मिटाने की कोशिश किया जाए, उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश किया जाए और यह दिखाया जाए कि दुर्घटना कहीं बाहर हुई है और वाकई में अगर यह सिद्ध होता है तो निश्चित है कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और वहां पर जो जिम्मेदार विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग करके श्रमिक नेता और जो ग्रामीण हैं और जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार चिल्ला रहे थे। और जिस तरह से चक्का जाम किया था वो आक्रोश आने वाले दिनों में एक विस्फोटक स्थिति तक भी पहुंच सकता है। अगर खदान क्षेत्र में काम हो रहा है तो दुर्घटना को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन अगर लापरवाहियों की वजह से हो रहा है, दुर्घटना के बाद साक्ष्य मिटाने जैसा आरोप लग रहा है, तो प्रबंधन को अपने पक्ष को जरूर रखना चाहिए और इस जांच से उनको गुजरना चाहिए। क्योंकि खदान क्षेत्र में चाहे वो ठेकेदार के श्रमिक हो, चाहे वो एनसीएल के श्रमिक हो, लेकिन इंसानी जान की कीमत एक है और लापरवाहियों के बाद अगर ये जान जाती है तो निश्चित है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर साक्ष्य मिटाने जैसी चीजें सामने आ रही है तो इस तरह का दिमाग लगाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों का आक्रोश, श्रमिक नेताओं का आक्रोश और लापरवाहियां, ये तीनों मिलकर एक ऐसे आग को पैदा करती है
जो आसपास की सारी चीजों को झुलसा सकती है। तो इस तरह का आक्रोश जो लगातार फूट रहा है, दुर्घटना जो लगातार हो रही है, इस पर हर हाल में अंकुश लगना चाहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। एक्सीडेंट होता है, प्रशासन साफ करवाता है, प्रशासन उठा के ले जाता है। एक बात होती है, प्रशासन एक्सेप्ट करता है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। आप मेन रोड में एक्सीडेंट होता है, प्रशासन गाड़ी उठा के थाना में ले जाता है और साफ करवा देता है। रोड में प्रशासन एक्सेप्ट करता है कि ये स्थल यही है, स्थल यही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनिए, आपका मेन रोड, सुनिए, आपका बेल्डन रोड में यदि एक्सीडेंट होगा आप तुरंत साफ कराएंगे। प्रशासन मोटरसाइकिल उठवाता है, सब करता है, ले जाता है, एक्सेप्ट करता है, प्रशासन बोलता है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। पंचनामा होता है, पंचनामा बनता है। क्या देना है क्या नहीं देना है, नौकरी देना है वो देना बाद में बात करिए। पहले आप ये बताइए, नहीं पहले आप ये बताइए कि मोटरसाइकिल बाहर फेंक दिए हैं, उसकी बॉडी पूछिए उनसे, एसओपी साहब को ले जाइए। कोई आवारा गुंडा नहीं ले गया होगा ना, मैनेजमेंट का ही आदमी तो ले गया होगा, जिसको लगा होगा डीजीएमएस आएगा, इंक्वायरी करेगा, 10 क्वेश्चन करेगा। आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब नौकरी पेपर कुछ नहीं चाहिए, उसकी गिरफ्तारी पहले बस गिरफ्तारी हो, बाहर मर्डर है। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।